हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस, सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और अभी आजकल तो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और इस चक्कर से मैं थोड़ा लेट सो रही थी क्या, सोती हूँ लेट वैसे तो, बट अभी थोड़ा ज़्यादा लेट हो जा रहा था, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही थी। और आज भी थोड़ा लेट ही उठी हूँ, मैं 8 बजे उठी हूँ। फिर उठने के बाद फिर अपने काम की शुरुआत करो, सुबह का यही होता है। इसके बाद मैं अपने सुबह की शुरुआत अपने एक गिलास गर्म पानी और इस थायराइड दवाई से करती हूँ। मेरे को थायराइड 3-4 साल से है, तो मैं ये दवाई छोड़ नहीं सकती, क्योंकि छोड़ दो तो फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ी कम हुई है थायराइड, बट अगर दवाई छोड़ दी तो फिर वही चीज़ बढ़ जाती है। तो गाइस, जिसको थायराइड है वो टाइम से अपनी दवाई लेते रहना, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं दवाई छोड़ दूँ तो। और फिर दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, अपने टाइम को थोड़ा अपने साथ स्पेंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो फिर अगर एक बार काम में लग जाओ तो फिर पूरे दिन लगे ही रहो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें सोचते हुए मैं पानी पी रही हूँ। इधर उधर ये सोच रही हूँ कि हाँ, अभी इसके बाद फिर अपने काम पे लगना है। काम पे लगना है मतलब घर की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई। कल रात को मैंने कुछ बर्तन छोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर से मैंने बर्तन बर्तन छोड़ दिए थे रात के। ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े बहुत बर्तन है। हमेशा मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ, हर अपना किचन बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ, ऐसा नहीं है। कोई जज मत करना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं आके बोल देते हैं कि अरे यार, ये रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, मुझे पता है, मैं नहीं छोड़ती हूँ बर्तन, बट अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी कभार, तो मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तो रात को ही आधे काम करके सोती हूँ कि मुझे सुबह सुबह थोड़ा ईजी रहे, है कि नहीं। रात को किचन विचन साफ़ रखो तो सुबह सुबह अपना काम इजी हो जाता है। फिर मेरे पास इसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे। यार, ये मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। मशीन रहती है तो आधी चीज़ें वैसे ही ईजी हो जाती हैं। कपड़े धोने का काम तो वैसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि मेरे से कपड़े साफ़ ही नहीं होते बिना मशीन के। तो देखो, घर की जो लेडीज़ है उनका ये सब काम होता ही है, तो उनके पास एक मशीन होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे तो ख़ास करके। फिर वही, आज मैं सुबह लेट उठी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड सुबह मेरे से पहले ही उठ गए थे। उठ जाते हैं वो तो, उनका रोज़ का ये है कि जल्दी उठ जाते हैं, फिर अपने काम पे वो चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। मतलब ज़्यादा दूर नहीं, घर में ही काम है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं बनाया था, तो सोचा उनको कुछ ना कुछ तो दे दूँ ना, थोड़ी बहुत भूख शांत होगी। 8-9 तो बज गए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी स्मूदी बनाई उनके लिए। स्मूदी ओट्स की स्मूदी है। और फिर जाके मतलब थोड़ी बहुत भूख शांत हो जाएगी ना यार, तो इंसान भी सही से काम कर पाता है। फिर सुबह सुबह भूख लगती भी है, इस चक्कर से मैं जल्दी जल्दी स्मूदी उनके लिए बना के दे आती हूँ। स्मूदी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ओट्स ले लो, बनाना ले लो, पीनट बटर, ये हनी, ये सब ज़रूरत होती है। और यहाँ मेरी स्मूदी बन के तैयार है। बहुत टेस्टी लगती है स्मूदी, सुबह सुबह तो अच्छा लगता है पीने के बाद। और फिर फिर उनको मतलब स्मूदी देने के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। यार, घर की साफ़ सफाई करनी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि साफ घर अच्छा भी लगता है, और फिर मुझसे ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती मुझे। मतलब क्लीनिंग करना अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। मैं झाड़ू झाड़ू यार, बहुत बड़ा घर हो जाता है ना, इससे थक भी गई थी, तो एक ड्रिंक ब्रेक हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, वो है क्या बोलते हैं, वेजिटेबल जूस है। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत भूख शांत करने के लिए मैंने बीच में पी लिया था, क्योंकि इसके बाद ही मेरे पे थोड़ा बहुत काम था ही। इसके बाद मुझे पोछा करना था, थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी थी, इस चक्कर से। काम का क्या है, काम तो रहता ही है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है ना गाइस। तो इसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाते लगाते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कमर में इतना दर्द हो जाता है मेरे। बट यार, साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना पोछे के तो घर बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। फिर इसके बाद मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी उठ जाएगी इसके बाद। अगर वो उठ गई तो फिर तो मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो पीछे पीछे नाचती रहती है, मम्मा मम्मा मम्मा। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो उठ जाएगी तो फिर मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर इसके बाद मैं नहा लूँगी, धो लूँगी। यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है,
नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है, सब कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी बच्चे का करा दिया है मैंने। बस मेरा ही रह गया था क्योंकि मेरे पे आज थोड़ा ज़्यादा काम था, आज थोड़ी ठीक है तो ना मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब सीधा लंच, क्या ब्रंच होगा। और थोड़ा हेक्टिक हो जाता है यार बच्चे के साथ दिन। और फिर लंच लंच क्या किया है मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा ज़्यादा वैसा लंच नहीं होता, बहुत सिंपल होता है क्योंकि थोड़ी क्योंकि थोड़ी मैं हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, तो मैं अपने लंच या डिनर या फिर ब्रेकफास्ट सबका मील मेरा बहुत सिंपल होता है। और यहाँ मेरा लंच है दाल चावल सब्ज़ी चटनी। चटनी तो मस्ट है यार, चटनी के बिना मैं नहीं रह सकती। और यहाँ मेरी बेटी नमक खाते हुए, इसे पता ही नमक कितना पसंद है, नमक ही खाती रहती है एनी टाइम। और कुछ दो तो वो नहीं खाना, बहुत मुश्किल से खाना खाती है। और यहाँ थोड़ी देर बाद हमारे घर के चहेते लड्डू जी, इसका नाम लड्डू है, प्यार से हम लड्डू ही बोलते हैं इसको। बहुत समझदार है गाइस, ये बहुत समझदार है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कभी कभार थोड़ा वो कर देता है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा बच्चे के पास रहने नहीं देती हूँ, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। कुत्तों से तो दूर ही रखने को बोलते हैं। अपने घर का कुत्ता हो चाहे बाहर का, तो खैर बहुत डेंजरस होता ही है, पर घर के कुत्तों को भी दूर ही रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। आजकल जानवरों के दिमाग का पता नहीं कब क्या काट ले कब क्या कर ले, और ये थोड़ा बहुत है भी गुस्से वाला कुत्ता हमारा। फिर बस यही है, थोड़ी देर खेल कूद के थोड़ी शाम को मैं वर्कआउट अपना करती हूँ। वर्कआउट के लिए मैं जिम नहीं जाती, मैं स्टार्टिंग से ही घर पे ही करती हूँ। और घर पे करके ही मैं अपने आप को बहुत, मतलब वर्कआउट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वर्कआउट ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे से कुछ ना कुछ छूट रहा है। वर्कआउट करना मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो इंसान स्टार्टिंग से करता है ना, तो उसको ये आदत हो ही जाती है, ना करो तो फिर उसको अजीब ही लगता है। और मेरा वर्कआउट तो थोड़ा, आज तो वैसे भी मुश्किल वाला था, रोज़ ही करती हूँ मैं तो। बट जो ये लेग डे होता है ना, थोड़ा थोड़ा क्या, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लेग डे। बाकी दिन तो मैं बाकी दिन के वर्कआउट में कर लेती हूँ आराम से, ईज़ी, बहुत ईज़ी होता है, लेकिन ये लेग डे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। और वर्कआउट मैं ज़्यादा लंबी वर्कआउट की वो तो नहीं लूँगी, थोड़ी थोड़ी क्लिप डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा कर दो तो फिर वही चीज़ हो जाती है, इंसान बोलेगा कि अब ये सब कुछ एक ही वीडियो में डाल दिया है क्या। तो इस चक्कर से मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं ली है, हाफ हाफ क्लिप लिए। अगर आपको भी मतलब, अभी तो स्टार्टिंग है मेरी, इतना मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर आपको वर्कआउट वगैरह कुछ मेरा देखना है या फिर मेरी मेरी वर्कआउट जाननी है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको पूरी वर्कआउट की वीडियो बना के और अपनी डाइट प्लान जो भी है, जो भी मैं फॉलो करती हूँ, मैं वो बताऊँगी। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, ये तो मैंने कुछ दिनों में, कुछ दिन नहीं महीने लगते हैं, उन कुछ महीनों में मैंने वर्कआउट और अपनी डाइट को अच्छी करके मैंने, ये हालत है मेरी अब, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। और ये आज का वर्कआउट मेरा ख़त्म होता है बहुत खुशी के साथ। मैं छत पे जाती हूँ शाम को। छत पे थोड़ा आजकल का मौसम ठीक हो रखा है, पर कभी कभार कभी ठंड होती है कभी गर्मी होती है, तो बच्चों को कहीं भी ले जाना भी मुश्किल है, तो इसलिए मैं छत पे लेके आ गई थी उसे। छत पे खेल रही है और सही रहता है, दोनों साथ में रहते खेलते हैं, अच्छा लगता है इसे भी और लड्डू को भी, दोनों का टाइम पास हो जाता है। शाम को थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया है, आज मैं ही बहुत दिनों बाद ऊपर आई थी, देखा बहुत सही हवा भी चल रही थी। और आजकल ना मैं बिहार में रहती हूँ, तो बिहार में थोड़ी गर्मी हो गई है, और पूरे दिन ऐसा धूप सा रहता है ना, तो शाम को ही थोड़ा मैं बच्चे को लेके ऊपर आ गई आज। और यहाँ ये मेरा गांव है, गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी। मैं कभी गांव पहले आती नहीं थी, लेकिन अब आई हूँ, तो अब तो भैया मेरे को यहीं पे सेटल ही में हो गई हूँ। और स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी रहने में, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई है। कहते हैं ना, जहाँ रहना पड़ेगा वहाँ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगी, हो ही गई है। और ये हमारा प्यारा सा गांव है। और गाइस, यहीं मेरी वीडियो की एंडिंग में करती हूँ। होप सो